आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मैंने सुना है, कहावत है, जिसमें जब विनाश होना होता है ना तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और कौन इनको बढ़ावा दे रहा है, क्यों इनको रोका नहीं जा रहा है, बार बार इस तरीके के जो बयान है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बयान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की जनता हो या फार्मिंग जितनी भी हमारा सेक्टर के लोग हैं, वो इसको बड़ी नज़दीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये एक महिला जिसने पहले बार बार कोशिश की कि इसमें आतंकवादी आते हैं, इसमें भाड़े के लोग आते हैं, जिस तरीके के बयानात लगातार कंगना रनौत कर रही है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। एक पूरे, मैं समझता हूँ कि फार्मर्स कम्युनिटी को शर्मसार करने की बात है। और इसमें कहीं ना कहीं मौन सहमति भारतीय जनता पार्टी की भी दिखती है। देखिए, आमतौर पर अदालतों के जो फैसले शासन में बैठे हुए बड़े पदों पर जो सत्तारूढ़ या विपक्ष के नेता हैं, उनके विरुद्ध की गई टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिद्धारमैया जी के विरुद्ध जो कोर्ट की जो की गई टिप्पणियां हैं, वो उनके विरुद्ध हैं और उनको इनका संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस एलिगेशन लगातार बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी वहां पर ऑपरेशन लोटस चला रहा है शुरू से, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से। अपने विधायकों को काबू में न रखना, अपनी सरकार की लोकप्रियता को खो देना, ये वो कारण बनते हैं जिनसे विधायक बेचैन होते हैं। तो चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस एंटी दलित है, शैलजा को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है पार्टी, इसीलिए वो प्रचार नहीं कर रही है। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहता है, ये कोई नई बात नहीं। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं। और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहाँ से बोल रही है। सर, ये जो लड्डू कंट्रोवर्सी जो हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए सर? तिरुपति लड्डू में अडल्ट्रेशन हुआ है, बहुत गलत है वो, उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड भी आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, और उसमें जो लोग भी दोषी हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनाप शनाप बयान देने के बारे में जानी जाती है, वो कह रही है काले कानून जो वापस लिए गए दोबारा आने चाहिए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों काले कानूनों को वापस लेते समय देश से माफी मांगी थी और ये कहा था कि मैं किसानों की भावनाओं को समझ नहीं सका। तो मुझे, हमारा यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या उस समय प्रधानमंत्री जी गलत थे या आज कंगना रनौत सही है? तो ये तो बीजेपी क्लैरिफाई करे, प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि जो कंगना रनौत बयान दे रही है, जो किसानों के बारे में अब अनाप शनाप बोल रही है, क्या भाजपा और प्रधानमंत्री जी उससे सहमत हैं? अगर नहीं सहमत तो उसके खिलाफ एक्शन कब लेंगे, ये प्रधानमंत्री जी बताएं। एक किसान है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, इस देश की जान है। ऐसे में किसान जो है वो अपनी मेहनत की खाता है, वो किसी के प्रलोभन में नहीं आता है और वो अपने मिट्टी में जो है अपने आप को रौंद कर अपने आजीविका कमाता है। ऐसे में कंगना जी ने पहले भी जो किसानों के ऊपर जो टिप्पणियां की है, उसकी पहले भी बड़ी भारी उनका विरोध हुआ है और अभी वो कह रहे कि किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून थे उन्हें वापस लाना चाहिए। जो कानून की हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में किसानों की पूरी खेती देने के कानून थे, उन कानूनों को वापस किया जाए तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों में और जो केंद्र सरकार की बातों में कोई मेल नहीं है। जो मोदी जी ने कहा है, उन्होंने किसान के काले कानूनों को दबाव में आकर 1 साल की हड़ताल के बाद उन्हें वापस लिया है। कंगना जी पता नहीं कौन सी बात कहना चाह रही है, उनका क्या एजेंडा है, उससे पहले उन्हें अपने खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।